साक्षात भगवान के अवतार हैं देवर्षि नारद जी। भक्ति सूत्र रचना में वो ये हृदय की बात कह रहे हैं कि जो भगवत प्रेमी संत जन बहुत दुर्लभ है इनका मिलना। ये तो अहेतुकी कृपाल प्रभु की कृपा है। यदि हमें किसी नाम जपक भगवत शरणागत का सानिध्य मिले, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, अहो भाग्य। प्रभु जब मुझे अपनाते हैं तो सबसे पहली कृपा होती है कि हमें संग ठीक दे देते हैं। संग से ही उन्नति या संग से ही अवनति होती है। पर कहीं भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दें तो यहाँ उन्नति अवनति का प्रश्न नहीं, सीधे भगवत साक्षात्कार, सीधे भगवत प्रेम। इसीलिए सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रभु से अधिक, प्रभु के जनों का जो भाव हृदय में धारण कर लेते हैं उन्हें अद्भुतानंद की अनुभूति होती है। जो सदैव भगवत अनुराग में रमे रहते हैं वो महापुरुष और तीर्थ दोनों को पवित्रता का स्वरूप कहा गया है। जब हम परम पावन भगवत चरणारविंद से चिन्हित भगवत लीला स्थली या भगवत संकल्प से प्रकट किसी तीर्थ का बहुत काल तक नियम के अनुसार सेवन करते हैं तो हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। पवित्र अंतःकरण में सद्विवेक का जागरण होता है, लेकिन बहुत काल तक सेवन करने से। पर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत जन हैं, इनका बहुत काल सेवन नहीं करना पड़ता। कुछ ही काल के सत्संग से बहुत जन्मों की मलिनता, अहमता, ममता, इसका वो सीधे परिवर्तन कर देते हैं। जब भगवत भक्त विचरण करते हैं तो जहां उनके चरण पड़ते हैं वो भूमि परम पावन हो जाती है। जब रहुगण को विशुद्ध तत्व का उपदेश श्री भरत जी महाराज करते हैं, जड़ भरत जी महाराज, रहुगण प्रश्न करते हैं कि ये तत्वबोध आपने सुना तो दिया, लेकिन मुझे कैसे अनुभव हो, क्या साधना है इसकी? तब उन्होंने कहा इसकी साधना कोई तपस्या, कोई वेदाध्ययन, कोई यज्ञ या सूर्य चंद्र आदि देवताओं की उपासना या गृहस्थ धर्म आदि का पालन, इन सब से तत्वबोध नहीं होता। तो कैसे होता है? बोले जो अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं उनकी चरण धूल में जब हम स्नान करते हैं तो तत्वबोध हो जाता है। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जो महापुरुष जन भगवत चरणारविंद के चिंतन में तन्मय हैं, उनकी जब हम चरण रज का सेवन करते हैं तो ये तत्वबोध हो जाता। तत्वबोध सब जगह हमारा इष्ट विराजमान है। ये बहुत महिमामयी बात है। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं इनकी चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारे हृदय की अहमता ममता का सीधे परिवर्तन भगवत चरणारविंद में कर देते हैं। ये ठसक आने लगती है, हम श्री लाडली जू के हैं, हम प्यारे जू के हैं, और ये ठसक और ये ममता के प्यारे जू के सिवा मेरा कोई नहीं, ये सर्वोपरि बात है। तो ये भगवत प्रेमी महात्मा जन तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्था नाम पावनेच्छया, ये जहां भी विचरण करते हैं उनके चरण जहां पड़ते हैं वो तीर्थ हो जाते हैं। और तीर्थों में यदि विचरण करते हैं तो तीर्थों का तीर्थत्व जो पापियों के स्पर्श से मलिन हो गया था उसे पुनः तीर्थत्व स्थापित कर देते हैं। उसमें पुनः पाप नाश की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा जन कर देते हैं। अगर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो क्या किसी के जन्म मरण का हेतु ये जो भ्रम है, संशय, क्या बना रह सकता है? क्या उनको कभी भय सता सकता है? जो संसार से भयभीत जन हैं उनको क्या ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग भय मुक्त नहीं कर देगा? जो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जिनकी जिह्वा कभी प्रपंच का
उच्चारण ही नहीं करती, एकमात्र प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु के लीला, प्रभु के गुण का गायन करती रहती है। जैसे पतिव्रता, उत्तम पतिव्रता एकमात्र अपने पति के अधीन रहती है, ऐसे हर इंद्री में पातिव्रत धर्म जागृत हो जाता है। जिन उपासकों के हृदय में, वो इन महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है, हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। जो एकमात्र हरिवंश रसायन, हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो गोरी भोरी किशोरी के समीप उनके प्राणनाथ श्याम सुंदर विराजमान है, ऐसे युगल की रूप माधुरी, लीला माधुरी में जो डूबे रहते हैं, पान करते हैं। एक होता है जैसे नाम जप करना, एक होता है नाम का पान करना, नाम सुधारस का पान करना। नाम जपते जपते अनर्थ की निवृत्ति हो गई तो नाम इतना मीठा लगने लगा, अब वो जप नहीं कर रहे, अब वो पान कर रहे हैं। राधा नाम सुधारसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला, विकल हो करके वो राधा नाम का पान कर रहे हैं, कृष्ण नाम का पान कर रहे हैं। जप नहीं रह गया, अब पान रह गया, पान कर रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है। अब रूप का वो ध्यान नहीं कर रहे, यहाँ ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास, अब वो रूप का पान कर रहे। लोचन चसक रसासो गटकत, आहा, ये इन महापुरुषों को कहा गया है। ये तीर्थ पाद महापुरुष हैं, जहाँ विचरण करते हैं लोक के लोक पावन हो जाते हैं। उनके हृदय में एकमात्र प्रिया प्रीतम, एकमात्र आराध्य देव। क्या ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग संसार चक्र से मुक्त नहीं कर सकता? अर्थात संसार से भयभीत जनों को चाहिए, पहले तो भय होना चाहिए। हमें संसार सुखद लग रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये महाभयावह है, संसार महान दुखालय है, ये मर्त लोक है, ये विनाशी है। जो भी आप देख रहे हो ये सब माया जनित है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए इधर से रति हटा करके अहो भाग्य है जो प्रभु के चरणारविंद में अपने चित्त को लगाते हैं। पर प्रभु में चित्त को लगाना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि बहुत काल से हमारा अभ्यास संसार के नाम रूप का चिंतन, नाम रूप का भाव रखना, ये नानात्व के भाव में डूबना, ये हमारे चित्त ने स्वीकार कर। अब हमें अगर प्रभु के चरणों में कोई लगा सकता है तो जिनका चित्त प्रभु में लगा हुआ है वही लगा सकते हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भजन शुद्ध हो ही नहीं सकता। अपनी मन की गति हम रसिकाचार्य महापुरुषों के बताए हुए मार्ग में जो उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए हैं, अपने मन की गति उधर करें। मनमानी आचरणों से भगवत मार्ग में कभी नहीं चला जा सकता। बिल्कुल सरल बन जाओ, बिल्कुल अबोध बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा जब चलता है तो माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, ऐसे ही हम छोटे बन जाएंगे तो प्रभु मुझे पकड़ लेंगे, गुरुदेव मुझे पकड़ लेंगे। यदि सयाने बनेंगे तो आप पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, चल रहे हैं, आप पकड़ लो, आप छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन जब आप अबोध बन जाओगे तो वो पकड़ लेंगे, फिर आपके ऊपर नहीं भार रहा। फिर सदगुरु का सीधा अर्थ यही है कि वो आपको पकड़ करके प्रियालाल के हाथ में आपका हाथ दे दे। ये सदगुरु का स्वरूप। गुरु उपदेश करता है और आप मन बुद्धि से उसको चयन करें, आगे बढ़े। वो हुआ गुरुदेव की अंगुली पकड़ के चलना। अगर कहीं माया का आकर्षण आया, आपने छोड़ दिया तो आप भोगो। लेकिन अबोध बालक की तरह, आहा, अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसे सदगुरुदेव की शरण हो गए तो गुरुदेव ऐसे शिष्य को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़ करके सीधे जब तक प्रियालाल के हाथ में नहीं दे देंगे तब तक वो कितना खींचे, वो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कह रहे क्या ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग की आपके हृदय में इच्छा नहीं होगी? संसार से भयभीत होकर के ऐसे संतों का आश्रय ले लो, बहुत कृपालु है। छबीले दास जी देववन में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जब नौरंगी लाल की सेवा में रहते तो वो एक पान की बीड़ी रचना करते
बस एक पान की बीड़ी दिया करते थे जाके। किसी भी तरह से महापुरुषों का जो श्यामा श्याम के अनुराग रंग में डूबे हैं, अपना संबंध बन जाए, बस उनकी एक यही सेवा थी। हरिवंश महाप्रभु को रोज पान की बीड़ी की रचना करके देते, वो नवरंगी लाल जी को भोग लगाते। जब महाप्रभु को श्री जी ने आदेश किया और श्रीधाम वृंदावन पधारे, तो अब छबीले दास जी के हृदय में व्याकुलता हुई। देखो, एक सेवा ने उनके हृदय में कितनी बड़ी महामहिमामयी आसक्ति पैदा कर दी। अब उनको लगा कि मेरी ये सेवा जो हितजू के कर कमल में पहुंचती थी, वो तो वृंदावन चले गए। उनको रहा नहीं गया, विकल होकर वृंदावन आए। देखो, कोई और साधना नहीं बनी। महापुरुषों का आश्रय मात्र कैसा महिमामय होता है। श्री आचार्य चरण के चरणों में आए और महाप्रभु को पान की बीड़ी दी और कहा, प्रभु जिया नहीं जाता आपके बिना, आप वृंदावन आ गए हो। अब मुझे देववन सुना सुना नजर आता है, अब मैं देववन नहीं जाना चाहता। प्रभु आप बहुत करुणा सिंधु हो, क्या कृपा करके कभी मुझे लाडली जी का दर्शन कराएंगे? वैसे मैं अधम इस योग्य तो नहीं हूं, क्या कभी कृपा करेंगे आप? महाप्रभु ने कहा, पहले सेवा कुंज के दर्शन करके आओ। उनको लगा कि आचार्य आदेश कर रहे हैं, तो जो आदेश कर रहे हैं, तो चलो सेवा कुंज के दर्शन करके आ। जे भी सेवा कुंज में गए, ते भी देखा प्यारी जू प्यारे जू गलबैया दिए हुए सुंदर कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं। और प्यारी जू छबीले दास जी की तरफ मंद मुस्कुरा रही। और छबीले दास जी ने देखा, जो मैं पान की बीड़ी महाप्रभु को दी थी, वो स्वामी जू पा रहे, मूर्छित हो गए। सूचना आई कि कोई देववन से आए थे, उस सेवा कुंज में उनके मुख से फेन निकल रहा है और बड़ी विचित्र दशा है। महाप्रभु गए और ऐसे गोद में सर उठाया और हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ रहना चाहते हो सेवा में या श्री जी के पास जाना चाहते हो? बोले, प्रभु अब श्री जी के पास जाना चाहते हैं। तत्काल शरीर पूरा हुआ और सहचरी वपु से श्री हितजू महाराज की कृपा दृष्टि से प्यारी जू की नित्य समीपता प्राप्त कर ली। किसी भी तरह से यदि हमारा भगवत प्रेम में डूबे हुए महापुरुषों से संबंध हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो तो थे तो उनकी सेवा बन गई, वो थे नहीं, हैं, अभी भी हैं। यदि आप चित्त से हृदय से उनका आश्रय ले लें और किसी भी तरह से जुड़ जाएं, कोई एक सेवा श्री जी की स्वीकार कर ले, कोई एक नियम स्वीकार कर ले, उनकी जो आज्ञा है, निश्चित निश्चित उनकी कृपा दृष्टि आपको महाप्रेम रस में डुबो देगी। इसीलिए यहाँ वर्णन करते हैं, क्या ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग की आप इच्छा नहीं करेंगे, जो संसार के इस महान प्रपंच से द्वंद्व से भयभीत है, उसके लिए एकमात्र आश्रय है श्याम श्यामापद कमल संगी शिरनायो। जो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, उनको निश्चित प्रभु दुलार करते हैं, इस असत संसार से मुक्त कर देते हैं। पर जो भगवत अनुरागी जनों की सेवा करते हो, प्रभु उनके दास बन जाते हैं। मुक्त कर देना, कल्याण कर देना, ये सहज बात है। प्रभु उनके दास बन जाते हैं, बड़ी महामहिमामयी ये बात है। कोई बिरला ही समझ पाता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी, श्री सेवक जी महाराज कह रहे, जो श्री प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों के चरणों की सेवा में सेवक भाव स्वीकार कर लेते हैं, सेवक जी महाराज कह रहे, मैं विचार पूर्वक कहता हूं कि उनके चरण इतने महान हो गए कि मैं उनकी सेवकाई स्वीकार करता हूं। और जो हमारे प्रिया प्रीतम के अनुराग की बातें हमें सुनाते हैं, प्रिया प्रीतम के अनुराग मार्ग में बढ़ाते हैं, वो हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर के महामहिमामय भाव में स्थित है। जो श्री हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभुते प्रभु भारी। आहा, मेरे प्रभु से भी बड़े वो प्रभु हैं जो मेरे प्रभु की चर्चा सुनाते हैं, मेरे प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति प्रदान करते हैं, मेरे प्रभु के प्रति ऐसी आसक्ति कि संपूर्ण आसक्तियों का नाश होकर एकमात्र प्रीतम की आसक्ति